₹1980 को ए बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के धन का 2/3 भाग तथा बी के धन का 3/4 भाग का अनुपात 3:1 हो। तो इसका मतलब यह है कि ए के धन का 2/3 भाग 3 होना चाहिए। मीन्स ए का 2/3 करते हैं तो ये 3 आना चाहिए। तो ए का धन कितना होना चाहिए, तो 3 को इधर भेज देते हैं तो 9/2 होना चाहिए हमारे यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ए का धन है वो 9/2 है। ऐसे ही यहाँ से बी का अगर हम लोग निकाल लें तो बी का 3/4 भाग 1 के बराबर होना चाहिए। तो बी का 3/4 भाग हमारा 1 है। तो बी का धन कितना होना चाहिए, 4 इधर कर देंगे तो 4/3 होना चाहिए। मीन्स 4/3। ये बन गया ए और बी के धनों का हमारे पास अनुपात। अब हमें चाहिए यहाँ पर ए का धन और बी के धन का जो अनुपात है वो बटे में आ रहा है, तो इसको बटे हटा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम जानते हैं अगर 2:3 है और 2 में अगर इधर भी 5 की गुना कर दें और 3 में इधर भी 5 की गुना कर दे तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा हमारे पास 15। अब भी अनुपात वही रहेगा। मीन समान गुना करने पर अनुपात नहीं बदलता। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो 9/2 और हमारा 4/3 है अनुपात है, इधर समान गुना कर लेते हैं दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे है 2 संख्या, यहाँ पे है 3 संख्या, तो 6 की गुना कर लेते हैं ऐसी संख्या से जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी हमारी कट जाए। तो 2 से कटने पर 3 बचेगा, 3 से कटने पर हमें यहाँ पर 2 बचेगा। तो ये बनेगा हमारे पास में 27 और ये बनेगा हमारे पास में यहाँ पर 8। तो 27:8 हमारा अनुपात बन गया। अब 2 के लिए हम लोग इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके यहाँ पे इसको यहीं क्रॉस ले करेंगे। तो 9 की गुना इसमें करते तो 9 × 27, 8 4 की गुना इसमें कर दे तो 4 दूनी 8, वही बन गया हमारे पास में ए और बी का अनुपात। अब उसने कहा ₹980 को ए और बी में बांटा गया था। मीन्स दोनों संख्याओं का ए और बी का टोटल है 980। तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो है हमारा 35। तो हमारा 35 आ रहा है। मीन्स अनुपात 35 बैठ रहा है। बनाना है हमें 980, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा कितने गुना। अब हम लोग यहाँ से भाग करेंगे इसे, तो ये 28 गुना हमारे पास आ गया। अब उसने पूछा तो ए का धन बताओ। तो ए का धन फिलहाल कितना है, 27। तो इसको 27 को 28 गुना बढ़ाने पर आंसर 576। ₹4740 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के धन का 3/5 भाग तथा बी के धन का 2/3 भाग तथा सी के धन का 3/4 भाग का अनुपात 2:3:4 हो। तो अब हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे एबीसी के धनों का अनुपात कितना। तो अब ये हमारा जो आता है ये 2 के बराबर आ रहा है। तो जैसा हमने पीछे करा वही बिल्कुल सेम। तो ए का 3/5 भाग आता है 2 के बराबर। तो ए संख्या अनुपात में कितनी होनी चाहिए, तो 5 इधर कर देते तो 5 दूनी 10/3। तो ए जो आ गया हमारे पास में 10/3 आ जाएगा। बी ऐसे ही 3 को इधर भेज देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 3 × 9/2 हो जाएगा। और ऐसे ही सी का इधर भेजेंगे तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौक 16/3 हो गया। तो तीनों का अनुपात हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अनुपात बटे में तो बटे हटा लेते हैं। तो तीनों में हम क्रॉस तो कर नहीं सकते, 2 में हम क्रॉस कर सकते हैं, 3 में नहीं कर सकते। तो हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जो बटे में आ रही है 3, 2 और 3 इनसे कट जाए। मीन्स मल्टीप्लाई हम लोग सारी संख्या में कर लेते हैं 6 की। तो 6 यहाँ 3 से कटेगा तो 2 बचेगा तो बनेगा अनुपात 20। यहाँ 3 6 2 से 3 बार कट जाएगा तो अनुपात बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 27। और यहाँ पे कटने के बाद बनता है हमारे पास अनुपात 32। तो तीनों संख्याओं का हमारे पास अनुपात आ गया। अगर तीनों संख्याओं को अगर हम लोग यहाँ जोड़ते हैं यहाँ पर तो ये बन गया हमारे पास 79। अब उसने कहा तीनों संख्याओं का जो योग है वो 4740 आना चाहिए। फिलहाल आ रहा है हमारा 79। लाना है हमें 4740 लाना है। तो अब यहाँ से भाग करते ही हमें गुना मिल जाएगी। तो गुना मिल गई हमें यहाँ पे 60 गुना बढ़ रहा है ना है। अब उसने पूछा है सबसे अधिक धन किसका और कितना है। तो सबसे अधिक धन अगर हमें देखना है तो यहाँ पे सी का है और सी का धन होगा कितना होगा, तो गुना 32 करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ गया 1920। ए 20
का अनुपात है 3:4, बी सी का अनुपात 3:2। अब हमें दिखाई दिया यहाँ पे बी आ रहा है इधर भी और इधर भी बी है। बी यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, तो दोनों तरफ की बी और बी की संख्या हमें पता है बराबर होनी चाहिए, तो बराबर यहाँ पे करते हैं। यहाँ 12 बनाएंगे तो यहाँ पर हमें बढ़ानी पड़ेगी 3 गुना, तो ये 3 गुना 9। अगर हमने यहाँ 12 करा 4 गुना करा तो इसको 4 गुना करेंगे तो ये बनेगा 8, मीन्स 9:12:8 ये अनुपात आ गया हमारा ए बी सी का। अब यह बच रहा है हमारे पास सी और डी का अनुपात, मीन्स 5:4। अब फिर से हमें ये देखेंगे कि दोनों तरफ कौन सी संख्या है जो आ रही है हमारी, वो है सी की संख्या। सी यहाँ पे है हमारे पास 8, यहाँ पे है 5, तो हमें बराबर करने पड़ेगा इसे 40 पे। 40 करने के लिए 5 गुना, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 5, 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45। अब ये हमारा 8 गुना, तो ये बनेगा फिर हमारा 32। तो इसका मतलब जो हमारे पास अनुपात बना है एबीसी का, वो बना है 45:60:40:32। अब उसने ये क्वेश्चन हमारे से पूछा था। अब इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे दोबारा से करते हैं। अब करने का तरीका चेंज करते हैं, तो एक पहला तरीका तो हमारा ये हो गया, अब दूसरा तरीका चेंज देखते हैं। अब यहाँ पे, अब यहाँ है ए और बी का अनुपात, इधर यहाँ पर वो है 3:4। इसको हम लोग लाइन को छोड़ देते हैं, अभी इसको नहीं पढ़ते। इधर है सी अनुपात डी 5:4। अब इसमें और इसमें देखते हैं यहाँ पर कौन सा नाम दोनों तरफ आ रहा है, तो यहाँ कोई भी नाम नहीं है जो दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पेयर को और इस वाले को जोड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे अनुपात मिलाते हैं, किसके थ्रू, बी और सी। वो कह रहा है कि बी और सी का अनुपात 3:2 आना चाहिए, तो इधर से बी उठाते हैं और इधर से हम लोग सी उठाते हैं। अब इस अनुपात को जो हमें बनाना है वो 3:2 में लाना है। तो कैसे लाएंगे हम लोग, इन बी और सी की संख्या जो फिलहाल 4 और 5 आ रही है दोनों तरफ हमारी, तो इनको सबसे पहले हम लोग बराबर करते हैं, बराबर कर लेते हैं, 20 पे बराबर कर लेते हैं। अब बी के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 3, तो 20 की तरफ 3 की गुना कर लेते हैं। सी के लिए हमें चाहिए 2, तो इधर 2 की गुना कर लेते हैं। तो अब ये हमारा हो गया यहाँ पे 40, तो अब यहां पर ये हो गया हमारा 60। तो बी वाली संख्या रखेंगे 60 और सी वाली संख्या रखेंगे 40। तो 60 अगर 40 को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा अनुपात 3:2 बन गया, जो कि हमें यहाँ पे बनाना था। तो अब हमारी ये बिल्कुल संख्याएं सेट हो गई अपने अनुपात में जिसमें चाहिए थी। अब इस बी को अगर हम चेंज करेंगे, 60 बनाएंगे, 4 से 60 बनाएंगे 15 गुना, तो इसे भी 15 गुना हम लोग चेंज करेंगे, तो इसे लेंगे 15 45। इस सी वाली संख्या को अगर हम लोग 5 की जगह 40 करेंगे, 8 गुना करेंगे, तो इसे 8 गुना करेंगे, तो इसे करेंगे हम लोग यहाँ पे 32। तो अनुपात बन गया हमारा 45 अनुपात बी का आ गया 60, सी का आ गया 40 और डी का आ गया है 32। तो दोनों आंसर हमारे सेम है। यहाँ पर दो क्वेश्चनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, दो क्वेश्चन ये हमारे अलग अलग हैं। इसने कहा यहाँ पे ए की आय तथा उसके खर्च का अनुपात। तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे आय की और खर्च की। ये बारे में है ए के 5:3 है, तो अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो जो बचत बचेगी वो ए की, वो बचेगी हमारे पास में 2। अब ऐसे नेक्स्ट लाइन में कहा उसने बी की आय और उसके खर्च का अनुपात, तो वो है हमारे पास 4:3, तो बचत आई है 1। अब उसने कहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 रखो, बनाना है, मतलब जो अभी हमने पीछे सीखा। मीन्स अब हम लोग तरीका इस्तेमाल करेंगे ये वाला तरीका सबसे ज्यादा यूज करना है क्वेश्चनों में। अब यहाँ पर ए की आय और बी की आय, अब यहाँ है ए की आय बी की आय, ये जी हमारे पास यहाँ पर इनको हमें रखना है 2:3 में। तो क्या कैसे करेंगे, 5 और फिलहाल अभी हमारे पास में यहाँ 5 और यहाँ पे 4, तो क्या कैसे लाएंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 5 को 20 पे लाओ और 4 को भी 20 पे लाओ, तो बराबर करने के लिए 5 और 4 से कटने वाली संख्या 20 ले लिया हमने। अब ये तो दोनों बराबर हो गए हैं, अब हमें चाहिए करनी है कितनी, ए और बी वाली संख्या, वो करनी है 3 और 2। तो ए के लिए रखना है 2 और बी के लिए रखना है 3। तो यहाँ पर ए वाली संख्या में 2 की गुना करेंगे और बी वाली संख्या में हम लोग 3 की गुना करेंगे। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा हमारा 40 और ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 60। अब ये 5 की जगह अगर 40 हमने चेंज कर ली, संख्या बढ़ा ली है 8 गुना, तो ये भी 8 गुना चेंज होकर हमारे पास 16 हो जाएगी। और ये 4 की जगह 60 कर ली 15 गुना, तो ये भी 15 गुना होकर चेंज 15 गुना हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो उसने पूछा था इनकी बचतों का अनुपात, तो इनकी जो बचत आई है वो आई है 16 अनुपात। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ए और बी की आय का अनुपात है 5:4। तो जो ए और बी की आय दी है उसने, वो दी है 5:4।
नेक्स्ट लाइन में कहा है उसने इनके खर्चों का अनुपात, जो उसने इनके खर्च कहे हैं वो 4:3 है। अब इनकी बचत देखनी है हमें यहाँ पे। तो अब बचत से पहले किसकी आय और किसके खर्च के बीच क्या रिलेशन रखना है वो इसने यहाँ पे दिया है। एक ही आय और उसके खर्च का जो रिलेशन होना चाहिए वो 4 और 3 का होना चाहिए। तो क्या एक ही आय ये थी यहाँ पे और उसका खर्च का जो रिलेशन है वो यहाँ पे क्या 4:3 दिया क्या है? नहीं है, यहाँ पे है 5:4। तो इसको चेंज करेंगे। तो जब भी किसी संख्या को या किसी अनुपात को दूसरे अनुपात में चेंज करना हो तो क्या करना है हमें? सिर्फ एक ही काम, बराबर करके गुना मार दो। तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4, तो बराबर कितने पे करेंगे? 20 पे करेंगे, 20। और यहाँ पर भी रखेंगे हम लोग 20। 20 के लिए अब ए आय जो है, आय के लिए गुना करनी है 20 में 4 की, और खर्च के लिए गुना करनी है 3 की। तो 20 में गुना कर देंगे 3 की। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 80 और ये हो जाएगा हमारे पास में 60। अब ये संख्या अगर हमने चेंज कर दी 16 गुना, तो ये संख्या भी अब हमारी 16 गुना चेंज होकर 64 बन जाएगी। अब ये संख्या हमने यहाँ पे 15 गुना चेंज कर दी, तो ये संख्या भी हमारी 15 गुना होकर हमारी हो जाएगी 45। मीन्स अब नया जो आय और खर्च है ए और बी का, ए की आय है 40 80 और बी की आय है 64। अब आय में से अगर हम खर्च घटाते हैं तो हमारी बचत बचनी चाहिए। तो ए की बचत बचेगी हमारे पास 20, आय बी की है 64, खर्च है हमारे पास में 45। तो ये बचेगा हमारे पास में 19 यहाँ पर। ए व बी की कुल आय 1100 रुपए है। ए अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब है अगर 100 रुपए उसने कमाए, 80 खर्च कर दिए हैं तो 20 रुपए बचाए। तो इसे हम लोग काट के लिख सकते हैं 5, 4 और 1। मीन्स यहाँ पर अनुपात आ गया 5:4:1 आ गया। मीन्स 1 रुपये उसने बचाया, बराबर में लिख लो या ऐसा अनुपात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ए की आय, ये ए का खर्च है और ये ए की बचत है। अब उसने कहा बी अपनी आय का 60% खर्च करता है। 60% का मतलब है 5, 100 रुपए कमाए हैं, 100 को 20 से काटेंगे 5, 60 को 20 से काटेंगे 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में फिर 2 रुपए उसने बचाए हैं। ये आ गया है हमारे पास में बी का। अब उसने कहा यदि ए और बी की बचत, तो बचत का अनुपात है 4:3। इस बार हमें बचत का अनुपात सेट करना है 4:3। तो फिलहाल देखते हैं कितना, फिलहाल है 1:2। तो फिलहाल 1:2 है, तो हम लोग इसको बराबर करते हैं। तो बराबर 2 पे कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 2 ले लेंगे और यहाँ पर भी 2 ले लेंगे। तो ये तो फिलहाल बराबर हुआ। अब बराबर करने के बाद कितना करना है अनुपात को, किस हिसाब में लाना है? वो लाना है 4:3 में। तो ए के लिए की तरफ हम लोग 4 की गुना और बी की तरफ हम लोग 3 की गुना कर लेंगे। तो ये बन जाएगा अब हमारे पास में यहाँ पे 8 और ये बन जाएगा हमारे पास में 6। मीन्स एक जहां पहले एक तरफ को 8 करना है तो 8 गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 40। जहां दो तरफ को 6 करना है तो मतलब 3 गुना, तो इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 15 कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास में जो अनुपात आ गया है ए का और बी का, वो आ गया है 40 और 15। तो दोनों का मिलाकर जो टोटल आय का अनुपात बैठता है वो बैठता है हमारे पास में 55। तो उसने कहा ए और बी की कुल आय करनी है 1100। मीन्स 55 जो अनुपात दोनों का बैठ रहा है उसकी जगह करना है 1100। तो भाग कर देंगे, हमारे पास गुना आ जाएगी कि इतने गुना हमें करना है। तो उसने पूछा है ए की आय कितनी है। जो ए की आय हमारे पास है वो है यहाँ पर 40। तो गुना 40 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया। इसे काटने पर आ जाएगा हमारे पास 20, तो आंसर बन गया है 800। अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं। ए बी सी की पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय, तो ये वाली जो कहलाएगी ये ए की पिछले वर्ष की, ये बी की पिछले वर्ष की और ये सी की पिछले वर्ष की। आय का जो अनुपात है वो इतना इतना है। उसने कहा इनकी पिछले वर्ष की जो आय का अनुपात है वो है 3:2:3:1। तो अब इसका मतलब क्या है, जो ए की आय है जो पिछले साल की वो फिलहाल यहाँ पे 3 है, ये बी की है 2 है और सी की है 4 है। तो इसको बनाना है हमें 2:3:1 में बनाना है। तो इन संख्याओं को जो यहाँ पर है इसको अगर 2:3:1 में बदलना है तो हमारे पास एक ही टेक्निक है, काम है करने का, कि बराबर करो और गुना मार दो। तो इन तीनों संख्याओं को हम बराबर कितने पे करेंगे? 12 पे। जो 3 और 4 से कट जा 12 पे। तो यहाँ भी हम लोग 12 ले लेते हैं, यहाँ भी हम लोग 12 ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 12 ले लेते हैं। अब इनको बराबर हुई है, इनको रखना कितना है? 2:3:1 में। तो ए के लिए 2 की गुना कर देंगे इसमें, तो 2 की गुना करके ये बन जाएगा हमारे पास में 24। इसमें 3 की गुना करके ये बन जाएगा हमारे पास में 36। इसमें 1 की गुना करनी है क्योंकि इसके लिए गुना करनी है 1 की। तो 12 में 1 की गुना करेंगे ये तो 12 ही रह जाएगा हमारा।
अब ये वाली 3 वाली संख्या अगर हमने 24 कर दी, मीन्स 8 गुना बढ़ा दी, तो ये वाली संख्या भी अब हमारी चेंज हो जाएगी। तो 8 दूनी ये बन जाएगी हमारे पास 16। अब ये 3 वाली संख्या हमने 36 कर दी, 12 गुना कर दी, तो ये भी 12 गुना हो जाएगी, तो 12 चौक ये हो जाएगी हमारे पास में 48। ये तो 12, ये वाली संख्या हमारे पास में यहाँ 12 हो गई है 3 गुना, तो ये हो जाएगी हमारे पास 15। तो अब उसने पूछा इस वर्ष वाली कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये है हमारी इस वर्ष की संख्या। वर्ष की आय का अनुपात कितना, तो आंसर है 16, 48 और हमारे पास 15। एबीसी की आय का अनुपात है 5:4:3, इनके खर्चों का अनुपात है 4:2:3। उसने कहा ए अपनी आय का 25% बचाता है। 25% का मतलब क्या है, अगर ये 100 कमाता है तो 25 बचाता है, तो खर्च कितना करता है फिर 75, तो 75 खर्च आ गया यहाँ पे। इसको 25 से काट लेते हैं, 4 कह देते हैं, ये 1 कह देते हैं और ये 3 कह देते हैं। अब यही क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे अनुपात कहलाया। मीन्स आय का अनुपात है 1:4, बचत का अनुपात है 1 और खर्च का अनुपात है 3। अब उसने यहाँ पर जो हमारे से दिए है नाम आया है आय का और खर्च का। तो पहले वाला है हमारा ए का और दूसरे वाला है यहाँ पे बी का और तीसरे वाला है सी का, और ये तीनों किसके हैं, ये आय के हैं हमारे पास में यहाँ पे। अब यहाँ पर जो बनानी है, ये अनुपात इधर और ये अनुपात में ए की आय ये जी और ए का खर्च हमारे पास ये था, ये ए का खर्च इधर और ये आगे बचत। तो इनमें जो रिलेशन रखना है ए की आय का, वो हमें कंफर्म है, वो रखना है ये कि आय रखनी है हमें 4 और खर्च रखना है 3। तो अब देखेंगे यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4, तो क्या ये 4:3 में नहीं है, तो बराबर करके गुना मार देंगे। तो बराबर करेंगे हम लोग 20 पर बराबर कर लेंगे। 20 पर बराबर करने के लिए आय में कितने की गुना करेंगे हम लोग, 4 की, तो 4 की गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 80। खर्च में कितने की गुना करनी है, 3 की, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, 60। अब ये संख्या अगर हमने चेंज कर दी तो बाकी संख्या भी चेंज हो जाएगी हमारी। तो ये संख्या होगी हमारी 16 गुना 16 चौका 64 और 16 तिया 48। तो ए बी सी की जो आय आ गई है वो इतनी आ गई है। अब हमें इनके खर्च देखने हैं, तो ए का खर्च हमने 4 की जगह 60 कर दिया, 20 गुना बढ़ा दिया, हमने 15 गुना बढ़ा दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ 30 और ये बन जाएगा 15 तिया हमारे पास में 45। तो ए बी सी की आय का भी रिलेशन आ गया हमारे पास और खर्चों का भी। अब उसने कहा इनकी बचतों का अनुपात कितना, तो ये ए की आय इधर है और ए की बचत खर्च इधर है, तो बचत हमारी पास जो होगी इनसे घट के ये बन गई यहाँ पे, तो ये बना दी हमने यहाँ पे 20। अब ऐसे ही बी की आय है 64, बी का खर्च है यहाँ पे 30, तो जो बचत आ गई है वो आ गई हमारी 34। ऐसे सी का 48 आय, खर्च है हमारा यहाँ पे 45, तो बचत आ गई हमारे पास में 3।